everyone, my name is Sabukta and I'm from IELTS. So आज की जो मेरी वीडियो है that is related to reading again, but I'm not going to sort the reading because today I will tell you how you can solve true, false and not given. And before we will proceed further, it is very important that you all know that when it is true, false and not given. And more than that, it is also very important to know the keywords. Do you know that there are two types of keywords? और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी ट्रू कब होता है। ट्रू तब होता है जब हमारी जो मेन सेंस है वो मैच कर जाती है जो पैसेज में बताई गई इंफॉर्मेशन है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स बोल देते हैं जब एक जैसा लिखा हो, एक जैसा नहीं, आपको सेंस को मैच करना है। मतलब कि यानी कि जो वो बोल रहा है वही चीज़ वो बोल रहा है, चाहे उसके वर्ड्स चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट इज योर फॉल्स, जब ऑपोजिट हो, ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, जब उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट उल्ट कुछ भी बोला जा रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉल्स। देन आफ्टर इट इज नॉट गिवन। नॉट गिवन सुनने में भी ऐसा लगता है ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में बात ही नहीं की गई हो, लेकिन नॉट गिवन एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि आपके बहुत सारे कीवर्ड्स एक्चुअली मैच कर जाते हैं नॉट गिवन में। क्यों? क्योंकि उसमें हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली दी जाती है। देन आफ्टर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, रेस्ट ऑफ द जो उसका क्वेश्चन होता है वो सेम होता है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो इसलिए हमें वो सिमिलर लगने लग जाता है। नेक्स्ट इज योर नो इंफॉर्मेशन, जब उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की गई। सो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, आप अगर इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है जो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। सबसे जो मुझे लगता है अब तक मैंने जितने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं या जिनकी मैं बिगनर क्लासेस ले रही हूँ, एक ही प्रॉब्लम आती है, दैट इज दे कैन नॉट इम्प्रूव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दे डोंट नो द कीवर्ड्स, हाउ टू मार्क अ कीवर्ड एंड हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। द फर्स्ट वन इज यूनिक वर्ड्स। यूनिक वर्ड वो वर्ड होता है जो हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में अलग सा नजर आ गया, हम फटाफट उसको मार्क करते हैं। वो हम क्यों मार्क करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी लोकेशन फाइंड आउट हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें आंसर में मिल जाए। आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लोकेशन मिलेगी या फिर आपको यूनिक वर्ड हेल्प करेगा आपको गेस करने में आंसर को। दैट्स इट। यूनिक वर्ड का इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है या जिनको सिर्फ 5 and 5.5 पे स्टक हुए हुए हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है 777, उनके लिए ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सेंस मैचिंग कीवर्ड। अब सेंस मैचिंग कीवर्ड ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। लेट्स से ये कैसे चीज़ें होती हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनसे वो क्या करते हैं, सेंस चेंज कर देते हैं। प्रेपोजिशन से बहुत जल्दी वो सेंस चेंज करते हैं, टेंसेस से बहुत जल्दी वो सेंस चेंज करते हैं, जिनको हम बिल्कुल देखते ही नहीं है, नज़र भी नहीं करते ये किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सो आपको मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको और क्लियर करूँगी कि सेंस मैचिंग कीवर्ड्स एंड यूनिक वर्ड में डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरीके से अपने ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन को आप करेक्ट कर सकते हो। ओके जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रू कब होता है, फॉल्स एंड नॉट गिवन, इनकी अपनी रीजनिंग होती है। अगर आप वो अंडरस्टैंड करोगे तभी आपको आपके जो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन है वो करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज यूनिक कीवर्ड्स। टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, फर्स्ट यूनिक वर्ड एंड नाउ सेकेंड वन इज सेंस मैचिंग वर्ड। अब मैंने आपको कुछ आपके जो स्टेटमेंट्स हैं एंड पैसेज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन आई हैव जोटेड डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड टू क्लियर अप व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. So this is your question. Today employees are facing a reduction in working hours. So ये आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैसेज है जिसमें इसका आंसर है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फटाफट हम ढूंढते हैं कोई यूनिक वर्ड। लेट्स से रिडक्शन इन वर्किंग आवर। तो सबसे पहले जो मेरा मेन चीज़ होगी, मुझे लगेगा अच्छा एम्प्लॉय के बारे में वर्ड मिल जाए और मुझे वर्किंग आवर्स मिल जाए, तो मैंने फटाफट वहाँ अपना इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी स्टार्ट कर देनी है। लेट्स से इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेड टू डिक्रीजेज इन वर्किंग आवर्स, तो हमें फटाफट मिल गया अच्छा वर्किंग आवर्स यहाँ पे लिखा है
सो इसका आंसर यहीं कहीं होगा, एम्प्लॉयज़। तो मेरा एम्प्लॉयज़ ये भी मिल गया। who have been putting in 12 hours day, 6 days a week, found their time on the job shrinking to 10 hours daily. So मुझे क्या लगेगा कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, सो ये नॉट गिवन होगा। यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वाई? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक टाइप पे रहती है, दैट इज़ यूनिक वर्ड, जो आपको लोकेट करता है आपकी लोकेशन को कि आंसर कहाँ हो सकता है। लेकिन सेंस मैचिंग इसमें वर्ड था आपका टुडे। दिस इज योर सेंस मैचिंग वर्ड। टुडे आपको बताता है टाइम के बारे में, वो बात कर रहा है क्वेश्चन आज के टाइम पे जो बोल रहा है एम्प्लॉय क्या रिडक्शन हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने लिखा हुआ एम्प्लॉयज हु हैड बीन। सो हैड बीन मतलब वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। had been putting in 12 hours days, 6 days in a week, found, उसके बाद फिर से उन्होंने बोला है found their time on the job shrinking to 10 hours a day daily। तो उनको पता चल गया, हमें यहाँ से क्लू हो गया क्योंकि मैंने ये वर्ड से अंदाज़ा लगाया था प्रेजेंटली, मतलब कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, आज के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होगी और आपका आंसर क्या हो गया? नो। Similarly, the next question, salaries have not risen significantly since 1970s। ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें यूनिट्स होती हैं या ईयर्स होते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट्स एंड ईयर्स बहुत इजी होते हैं ढूंढने के, जैसे नेम हो जाए तो वो सीधी कंसंट्रेशन ये सबको छोड़ के सिर्फ इस पे लेकर आते हैं। अब वो ढूंढेंगे 1970 कहाँ लिखा हुआ है। लेट्स से अगर हमने पैसे स्टार्ट कर दिया रीड करना, इनफैक्ट वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज नोटिसेबली सिंस 1970, तो बच्चे ने फटाफट खुश हो जाना है कि 1970 यहाँ पर आ गया। और बोल क्या रहा है वो? परहैप्स बिकॉज रियल वेजेस हैव स्टैग्नेटेड सिंस दैट ईयर। अब यहाँ पर उसको समझ भी नहीं आते, कुछ बॉगर आउट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीज हैव नॉट राइजन। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है वर्किंग आवर्स हैव इंक्रीज्ड नोटिसेबली सिंस 1970। तो यहाँ पर जो मेरा ये वाला वर्ड है हैव नॉट, ये अगेन मेरा कौन सा वर्ड होगा? दिस इज़ माई अगेन जो सेंस मैचिंग वर्ड कीवर्ड मैंने आपको भी बताया था, मुझे यहाँ से पता चलेगा क्योंकि उन्होंने बोला है इनफैक्ट वर्किंग हैव इंक्रीज नोटिसेबली सिंस 19। लेकिन परहैप्स, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें आपको बिकॉज, परहैप्स, while, on the other hand, that, अगर ये लग जाता है, कंडीशन लग जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो वहीं आपको समझ जाना है कि उसका एक्चुअल आंसर इसके बाद स्टार्ट होगा, राइट? इसके बाद उन्होंने लिखा है बिकॉज रियल वेजेस हैव स्टेगनेटेड, क्योंकि सैलरीज एंड वेजेस स्टेगनेटेड सिंस दैट ईयर, सिंस दैट ईयर। तो स्टेगनेटेड का मतलब होता है फॉल यानी कि डिक्रीज। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा येस। आई होप आपको इस वीडियो में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, यूनिक वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे मार्क करने हैं। सिमिलरली आपको सेंस मैचिंग जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, उनको कैसे मैच करना है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस विद मोर एग्जाम्पल्स। तब तक आप प्लीज़ वीडियोज़ को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।